Hello students, today we will discuss our most important and interesting chapter which is congruence. ठीक है, तो congruence के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि congruence चैप्टर में क्या चीज होती है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो congruent फिगर है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं congruent फिगर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? ए फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज। तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होती है जिसकी सेम शेप हो, सेम उसका साइज हो। ये देखिए, अब ये देखिए सेम शेप एंड सेम साइज। ये देखिए, अब इट मींस जहां पर फिगर की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो ये देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, एक ट्राइंगल है ये वाली ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल ये देखिए डी ई एफ। आपको पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती है। ठीक है, अब ये देखो, इसकी ये भी तो ट्राइंगल है, इसके भी कितने एंगल हैं? 3 एंगल। इसके भी कितने एंगल हैं? 3 एंगल। इसकी भी साइड्स कितनी है? 3 साइड्स। इसकी भी साइड 3 साइड्स। बट स्टूडेंट, हमने ये देखना कि डेफिनेशन पर ये खरी उतरती है, ये फिगर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखा, ए फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज। ये देखो, इनकी जो 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो शेप और एक क्या होना चाहिए? साइज। ठीक है, सेम शेप सेम साइज। देखिए, शेप तो देखने में सेम है, ठीक है, ये तो करेक्ट है हमारा, मगर साइज देखिए, इसका लार्ज साइज है, इसका स्मॉल साइज है। इट मींस दीज 2 ट्रायंगल्स आर नॉट इन सेम साइज। ठीक है, तो जहां पर फिर इसका मीन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। इट मीन्स दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो फिर कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये देखिए, अब ये देखो इतनी, ये देखो सपोज करो इतनी मैंने ट्रायंगल ली ए बी सी, इतनी मैंने दूसरी ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ये क्या है? डी ई एफ। देखो, देखने में लग रहा है कि अब दोनों की शेप जो है वो भी सेम है और जो साइज है वो भी दोनों क्या है? सेम। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है इस तरह का, इक्वल टू पहले डालिए, फिर ये देखिए पहले इक्वल टू डालिए, फिर इस तरह से कर दो। ठीक है, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसे हम कहेंगे सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। समझ आ गया? ये होता है। अच्छा, अगर ये फिगर की बात करते हैं कि ये फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर इस तरह की फिगर को क्या कहेंगे? जिनकी शेप तो सेम होती है मगर साइज सेम नहीं होता, इस तरह की जो फिगर्स को कहेंगे सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर फिगर होती है। ठीक है, उसकी शेप तो सेम होगी मगर साइज सेम नहीं होगा। इस तरह की फिगर को कहते हैं सिमिलर, जिसकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, उनको बेटा हम कहेंगे
कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, इसकी कॉन्ग्रुएंट की क्या खासियत होती है कि इसके जो एंगल्स है ना, जैसे ट्राइंगल्स हैं, 3 एंगल्स, ठीक है, और 3 साइड्स, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इफ पेयर ऑफ corresponding sides and angles are equal। ठीक है, ये देखिए 2 triangles are congruent, pair of corresponding sides and angles are equal। स्टूडेंट corresponding sides कौन सी होती हैं, जैसे ये देखिए AB है, ए बी के इक्वल क्या होगा, ए ई। ये देखो ए बी के इक्वल होगा ए ई। बी सी के इक्वल क्या होगा, ई एफ। इसी तरह से सी ए के इक्वल क्या होगा, डी एफ। सी ए के इक्वल क्या होगा, ये साइड्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर की साइड्स इक्वल हैं। देखो ए बी के इक्वल ए ई, ए बी के इक्वल क्या आएगा, डी ई, सॉरी जहां पर डी ई करो, ए बी के इक्वल डीई, बी सी के इक्वल ई एफ, ए सी के इक्वल डी एफ। ठीक है, तो ये चीजें साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल, एंगल ए के इक्वल इसका है एंगल डी, एंगल बी के इक्वल है इसका एंगल ई, और एंगल सी के इक्वल है एंगल एफ। तो स्टूडेंट ये वाली चीज है, ये एंगल्स हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी है, बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, इसी तरह से सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, इसी तरह से ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल की डी ई है, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग ई एफ है, सी ए के कोरस्पॉन्डिंग डी एफ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टूडेंट आज हम इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पर सम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि किन किन केस में, किन किन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है, किस किस को क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एस एस एस, एस एस एस, इट मीन्स साइड साइड साइड। तो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में हमें ट्रायंगल्स की जो 3 साइड्स हैं वो अगर इक्वल हो जाए ना, फर्स्ट ट्रायंगल की और सेकंड ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल हो जाए, जैसे जे है, तो उसको हम कहेंगे कि जे ट्रायंगल क्या बन सकती है, कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव 3 थिंग्स इक्वल। ठीक है, अगर हमने कोरस्पॉन्डिंग अगर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करनी है तो हमें क्या चाहिए, किसी भी 2 ट्रायंगल्स की 3 थिंग्स। ठीक है, चाहे वो एंगल आ जाए उसमें, चाहे वो साइड्स आ जाए, चाहे 1 एंगल 1 साइड आ जाए, इस तरह से 3 चीजें, 3 थिंग्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। अगर हमने इक्वल प्रूव कर दी देन वी कैन से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहली कंडीशन है, क्राइटेरिया है साइड साइड साइड।
अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाए दोनों ट्रायंगल्स की तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। दूसरी बात स्टूडेंट, दूसरी बात है SAS। SAS का क्या मीनिंग होता है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। SAS का मीनिंग जैसे ये AB है, S है, जैसे AB के इक्वल DE आ जाए, BC के इक्वल EF आ जाए, AC के इक्वल D, ये है SSS, ये है SSS। अब हम बात करें साइड एंगल साइड। ये देखिए हमारे पास टू ट्राइंगल्स है, सपोज कर लो, ठीक है, ABC, इधर भी हमारे पास है DEF। अब हमने देखना कि SAS का मीनिंग एक साइड, जैसे सपोज कर लो AB साइड, इधर की साइड ले लो DE, जैसे AB इक्वल टू DE, है ना, हमने कह दिया ये इक्वल है, नंबर 1 आ गया। दूसरी बात ये एंगल है, बीच में क्या है, ये एंगल है ना, तो हम कह दें एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये नंबर 2 है। तीसरी थर्ड साइड कौन सी है, BC, और इधर कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, EF। अगर हम कहते हैं कि BC इक्वल टू EF, है ना, इस तरह से, तो ये क्या नंबर आ गया 3। अब देखो ये क्या था, AB इक्वल टू DE साइड, B, उसके बाद एंगल B और एंगल क्या है, ये एंगल है, और BC और EF ये भी क्या है हमारे पास, साइड है। तो बन गया ना क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, बन गया ना। तो जहां पर ये क्राइटेरिया बनता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर इस तरह से 3 कंडीशंस हमने प्रूव कर दी तो ट्रायंगल ये दोनों क्या आएंगी, कॉन्ग्रुएंट आएंगी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल। देन ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ट्रायंगल DEF। ऐसे ही हमने सम में प्रूव करना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर AB साइड जो है DE के इक्वल आ जाए, एंगल B एंगल E के इक्वल आ जाए, एंगल साइड BC EF के, तो ये देखो A के साइड है, दूसरा एंगल बीच में आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, साइड आ रही है, पहले साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड, ये देखो ऐसे, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, ये बीच में आ रहा है ना, तो ये देखो साइड है, ये एंगल है, ये है साइड, तो ये इधर भी यही चीज हो रही थी, साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड, है ना। तो ये क्राइटेरिया बन गया SAS। इस तरह का क्राइटेरिया है तो भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड आपके पास आती है, ये देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल, ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 एंगल होगा फिर साइड होगी, जैसे समझते हैं इसको भी, पहले एंगल होगा फिर साइड होगी फिर एंगल होगा, ABC। इधर ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, DEF, ओके। अब देखिए जहां पर पहले एंगल, सपोज कर लो एंगल A और एंगल D इक्वल आ गया, एंगल A इक्वल टू क्या आ गया, एंगल D। दूसरी बात साइड है, तो सपोज करो J साइड और J साइड, DAC इक्वल टू क्या आ जाता है, DF। पहली बार एंगल आ गया, फिर साइड आ गई, फिर क्या आ गया, एंगल J वाला, ठीक है। तो ये देखो एंगल C और एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो ये देखिए पहले क्या आया था, एंगल, है ना, इधर भी एंगल, फिर क्या आ गई, साइड, इधर भी साइड, अब फिर क्या आ गया, एंगल, है ना। तो ये 3 चीजें इक्वल आ गई। तो जहां पर भी ट्रायंगल, इसे कहेंगे बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, तो बाय ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो स्टूडेंट ये भी क्राइटेरिया हमारा यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए इसमें अब क्या यूज हो रहा है, एक तो एंगल, उसके बाद एक साइड है, जैसे ये वाली चीज है ना, जैसे ये वाली चीज है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ये देखिए पहले एंगल, है ना, फिर इस तरह से, फिर साइड, फिर ये क्या आ गया, एंगल, ठीक है।
ये देखो एक ट्रायंगल है, सपोज कर लो ये एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये देखो एंगल साइड एंगल। इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए तो उसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल। तो स्टूडेंट लास्ट कंडीशन है हमारे पास RHS, ठीक है, RHS। इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। फोर्थ कंडीशन है RHS, इसका मीनिंग है राइट एंगल। राइट एंगल की मीनिंग है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये ना मोस्टली राइट ट्रायंगल पर यूज होगी, ये राइट ट्रायंगल पर यूज होगी। एच का मीनिंग हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पता है आपको, और एस का मीनिंग हो गया वन साइड, ठीक है। ये देखो जैसे ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल होगी ये वाली, ठीक है, ABC। इधर हमारे पास DEF, जहां पर है राइट ट्रायंगल, जहां एंगल B और एंगल E है 90 डिग्री की, ठीक है, जहां पर राइट एंगल बन रहा है। अब इसमें क्या है, पहला राइट एंगल होगा, जैसे एंगल B इक्वल टू एंगल E। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का राइट एंगल, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल है, जैसे हाइपोटेन्यूज AC, इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा AC इक्वल टू DF, ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थर्ड है एक साइड कोई भी इक्वल हो सकती है इसमें, जैसे BC और EF, ये देखिए, ठीक है, जैसे BC इक्वल टू EF, है ना। तो या ऐसे भी हो सकता है AB इक्वल टू DE। एक साइड अगर इक्वल आ जाए तो जहां पर राइट ट्रायंगल हो तो ये कंडीशन आ गई RHS, तो फिर ट्रायंगल ये क्या बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट ये जो थी आज इंट्रोडक्शन थी, मैंने अभी दी आपको कि ट्रायंगल के बारे में, को उसकी कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगाएगा, आप वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर दोबारा देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आई होप योर कंसेप्ट विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली इफ यू विल pause the video and rewind and play the video again and again. So आप ऐसे ही समझो, ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, क्रैमिंग वाले नहीं हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।